जो 2 साल की कड़ी मेहनत, सिलेक्शन हो चुका है और आपको एक गलती की वजह से आपको गेट से ही बाहर कर दिया गया हो। आज का वीडियो स्किप किया ना, तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2025 के कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का, जो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं और हमने देखा है उन गलतियों का वो बहुत बड़ा सज़ा भी भुगते हैं। कईयों को तो गेट से भी बाहर कर दिया जाता है रियली में। एसएससी जीडी क्लियर करके अभी तक यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये चीज़ आपको बता रहा है कि ये सिर्फ आपकी जीत नहीं, आपके माँ बाप का सपना का जीत है, आपकी खुशियों का जीत है, आपके अरमानों का जीत है। और जब आप यहाँ तक आ चुके हैं और लास्ट में अगर गलती करते हैं, तो ये कितनी बड़ी गलती होगी आपकी। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले हम लोग पीईटी और पीएचडी के टाइम में जो डॉक्यूमेंट लगता है, वो डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड वो लेके जाइए। फिर जिस टाइम आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, वो वाला एडमिट कार्ड भी लेके जाइएगा। मेडिकल के टाइम में जो एडमिट कार्ड था, वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। तीनों फॉर्मेट का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद ये जो एसएससी जीडी है वो 10th लेवल का है। बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको अननेसेसरी अदर्स डिग्री नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप 10th लेवल पे भर्ती हो रहे हैं। अगर आप 10th के डॉक्यूमेंट दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रमोशन का दिक्कत नहीं है तुम्हें। तुम प्रमोशन बाद में कर लोगे। प्रमोशन वैसे भी 4 साल बाद होता है, 4 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद। तो क्यों देना है अदर डिग्री का डॉक्यूमेंट हायर क्लास का? आप 10th का ही डॉक्यूमेंट दीजिए, बाकी अदर डॉक्यूमेंट आप घर पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ज्वाइनिंग करवाएगा। आप 10th का जितना है, जैसे मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, और जो मेन होता है मूल प्रमाण पत्र, वो लेके जाइए आप। यही तीनों ओरिजिनल लगता है, जिसको आप बाद में निकाल भी सकते हैं। ये हो गया हमारा, जो हो गया एजुकेशन का। उसके बाद हम कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अब बहुत भाई लोग कमेंट करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो जो मतलब जनरल है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाए होंगे कि कौन से कास्ट से छूट लिए होंगे, तो उनके लिए जो हमारा एससी वगैरह जो होता है उनके लिए तो ज़रूरी है। तो वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, वो फॉर्मेट आप वहाँ जमा कीजिएगा, वो भी ओरिजिनल ओरिजिनल जमा करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट करवाना है। और याद रखिएगा भाई लोग, अगर एसडीएम लेवल तक का है ना, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सीओ लेवल का भी चल जाएगा डोमिसाइल, बट अगर आपको अंचल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है उसके लेवल के अधिकारी से अगर आपको उसका साइन मोहर हो, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अच्छा होता है। उसके बाद पैन कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है। अपने मम्मी पापा का जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसका फ़ोटो कॉपी ले जाइए, ओरिजिनल देने की ज़रूरत नहीं है। और आधार कार्ड पैन कार्ड भी ओरिजिनल नहीं लगता है, इसका सिर्फ फ़ोटो कॉपी लगता है। अच्छा, बात करें फ़ोटो कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का, तो आप हर एक डॉक्यूमेंट का 3-3 फ़ोटो कॉपी करवा के रख लीजिएगा। बात करें पासपोर्ट साइज फ़ोटो का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फ़ोटो ज़्यादा लगता है। आप 15-20 को फ़ोटो से भी ज़्यादा पर रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरे ट्रेनिंग में आपको बहुत फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा। कभी ये डॉक्यूमेंट, कभी वो डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत सारा। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, गिना नहीं सकता, इतने फ़ोटो लगते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप 20-25-30 फ़ोटो भी ले सकते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद बहुत भाई लोग पूछेंगे कि फ़ोटो जिनके पास नहीं होगा उतना, कोई मान लो कि 15-20 ले गए, तो दिक्कत कोई नहीं होता, क्योंकि वो बुला देते हैं आपको, वहाँ भी फ़ोटो क्लिक हो जाता है। उसके बाद बात करें तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, अपना वोटर आईडी कार्ड है, ये भी लेके जाइएगा आप लोग। और बात करें पैसा का, क्योंकि आप ये जो जॉब किए हैं, आपका स्थिति ख़राब था, अब जॉब किए हैं, पैसा के लिए किए हैं, पैसा आएगा कैसे? तो ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही सैलरी दे देगा, क्योंकि कोई भी अकाउंट में ऐसा नहीं है। जितने भी डिफेंस पर्सनल है उनके लिए एसबीआई ही खाता खोलता है, और वैलिड भी है। एसबीआई बहुत सारा छूट देता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से टाई अप किया हुआ है एसबीआई। तो आपको अपने ही घर से खुलवाना बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, वहाँ से एसबीआई में खाता आप ज़रूर खुलवा के लेकर जाइएगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही आप घर से बनवा के ले जाते हैं, खाता खुल जाता है, सेविंग अकाउंट। उसके बाद आपको वहाँ बना देगा, वहाँ आपको सैलरी अकाउंट बनाया जाएगा, सभी भाई लोगों को बनाया जाएगा। उसके बाद जिस दिन का आपका ज्वाइनिंग का डेट होगा, वैसे मुझे पता चला है कि ज्वाइनिंग आप लोगों का जल्दी ही करवा लेंगे, फरवरी मार्च तक करवा लेगा ज्वाइनिंग। और अप्रॉक्सली आप लोगों को 20 से 25 के बीच में शायद ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। तो जब आप लोग, तो जिस दिन ज्वाइन हुआ उसी दिन से आपको सरकार गवर्नमेंट जो है आपको पेमेंट देने लगेगा भाई, और पूरा पेमेंट देगा जितना हमारे ट्रेनिंग टाइम में बनता है वो। बहुत भाई लोग कमेंट करेंगे सैलरी कब आएगा, सैलरी जल्दी आ जाता है। और हम लोगों को बात करें तो हम लोगों को तो 1.5 महीने लगाया था सैलरी। और जब 1.5 महीने लगाया था तो मेरा सैलरी था, मैं आपको ऑन द कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, रियली में
55,000 आया था 1.5 महीने का सैलरी, मुझे याद है। और इसलिए याद है कि वो 50,000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतना अमाउंट पहली बार कभी देखा नहीं जो मेरा पर्सनल हो। और जब वो आया था तो मेरा पर्सनल था, इसलिए मुझे याद है। आप सभी को याद रहेगा क्योंकि वो आपका कमाई है, ये 1.5-2 साल का मेहनत है। इसलिए आप लोग ज़रूर याद रखना, एक स्पेशल बनाना जो फर्स्ट आपको अकाउंट में सैलरी आएगा। तो ये हो गया बात हम लोगों का पासबुक का, कि कौन से बैंक में खाता खुलवाए, पासबुक कौन सा बैंक का ले जाए, ठीक है। उसके बाद जब आपका सैलरी अकाउंट खुलता है तो वो CAPSP गोल्ड होता है। और CAPSP गोल्ड में बहुत फैसिलिटी दिया गया है भाई, लोन से लेकर मिनिमम बैलेंस तक का, ऑल ओवर इंडिया, चाहे इन द मतलब इंटरनेशनल कार्ड भी यूज कर सकते हो, ऐसा बहुत फैसिलिटी है गोल्ड कार्ड का। तो ये हो गया हमारा पासबुक का। उसके बाद हम लोग कोविड-19 जब हुआ था, कोविड जब चला था उस टाइम बहुत भाई लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था, उसका सर्टिफिकेट मांगेगा भाई लोग। और उसका सर्टिफिकेट का आप जीरोक्स लेके जाइएगा, 100% मांगेगा ही मांगेगा। और ये पहले नहीं था, ये 2019-20 के बाद का हुआ था, जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे 2022 में, तब हम लोग से भी लिया गया था, तो आप लोग भी लेके जाइएगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और वो भी 6 महीने के अंदर वाला होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 6 महीने के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है मैं इसका वीडियो बता दूंगा, लेकिन मैं आज सिर्फ वीडियो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है इसके ऊपर ही बात करते हैं। उसके बाद जो ये हो जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद सबसे बड़ा तो ज्वाइनिंग लेटर है। ज्वाइनिंग लेटर आप लोग एक तो जीरोक्स करवा के बढ़िया से प्रिंट आउट करवा के उसको कवर करवा के आप घर पे रख लेना, मेन जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उसका। उसके बाद ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर आपको ले जाना पड़ेगा भाई लोग, ट्रेनिंग सेंटर में जमा करना पड़ेगा, उसी के आधार पे ही आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो आप लोग ये भूलना नहीं कि ज्वाइनिंग लेटर ही भूल गए बाकी सारा डॉक्यूमेंट लेकर चलेंगे, ये बात नहीं कीजिएगा आप लोग। घर पे भी रखना है सब डॉक्यूमेंट को। आप जितना डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, मैं तो सारा डॉक्यूमेंट ले गया था, तो मैं ये गलती किया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग मत करना वैसे। सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट ले जाओ। एक्स्ट्रा अगर आपके पास करिकुलम है, लाइक ITI कोई किया हुआ है तो इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, चाहे जो भी ट्रेड से किया हो, तो वो दे सकते हैं, उनका अपना मतलब अगर मन है तो दे दो, नहीं है मन तो मत दो। क्योंकि अगर आप देते हो, कोई जैसे मान लो कोई प्लम्बर का कोर्स किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया है, तो जब आपका मतलब ट्रेनिंग होता है ना, और ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग पूरा दिन तो ट्रेनिंग होता है, वर्किंग भी होता है, तो कहीं कहीं अगर जो भाई लोग इलेक्ट्रीशियन हैं तो कहीं कहीं हमारे बल्ब वल्ब नहीं चल रहा है, तो उसको ठीक करने में इनको यूज किया जाएगा। पूछेगा वहाँ इलेक्ट्रीशियन कौन है, फिटर वाला कौन है, तो इस तरह से। तो ये बेनिफिट है, मतलब जो भाई लोग को ड्यूटी करना पसंद नहीं होगा तो उनके लिए ये बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आपका मर्जी है तो आप डॉक्यूमेंट में ये चीज़ दे सकते हैं, छुपाना है तो छुपा भी सकते हैं। भाई अब सुन लो ध्यान से, एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही चीज़ है कि पहले जैसा अब रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, आपको टाइम दे दिया जाता है कि आप इतना डेट तक मंगवा लीजिए, लगभग 10-15 दिन का टाइम दे दिया जाता है। तो अब जो है ना हमारा फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस द्वारा बहुत फास्ट है, आप फास्ट स्पीड पोस्ट करवा देंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट तो आ जाएगा, तो आप करवा सकते हैं। नहीं तो फिर अपने घर के आदमी के साथ बुला के आप जमा करवा सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो, ठीक है। अगर भाई एक भी डॉक्यूमेंट फेक हुआ ना तो आपका सिलेक्शन और ये जो ज्वाइन होना लाइफ टाइम के लिए कैंसिल हो सकता है। और उसके बाद अगर आप किसी तरह से ज्वाइन भी कर लेते हो भाई लोग, ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है, रियली में ट्रूथ है, क्योंकि ये हमारे बैच के साथ हुआ है। हमारे भाई एक था, वो क्या था ना कि वो बिहार का था, बिहार या यूपी कहीं का था, और वो असम से डॉक्यूमेंट बनवा के पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, पोस्टिंग पे चला गया, तब जाकर उनको ये जो है हमारे सर्विस से उसको हटा दिया गया। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा भाई लोग। आपको बता देता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि जब आप ट्रेनिंग करते हो उसके बीच गवर्नमेंट दोबारा से आपका पूरा डॉक्यूमेंट को रीवेरीफाई करवाता है अपने आदमी के द्वारा, तो आप उसमें पता चल जाएगा आपको। उसके बाद भी नहीं होता तो बाद में भी आपका 2 ईयर प्रोविज़न पीरियड होता है, आपको बता दूं मैं। 2 साल आपको प्रोविज़न पीरियड में रखा जाता है, जहाँ पे अगर थोड़ा भी मेजर आप गलती करते हैं तो आपको सर्विस से हटा दिया जा सकता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, फेक जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके नहीं जाइएगा। आप अभी सिविलियन हो, कल यूनिफॉर्म पहनोगे, देश के लिए खड़े होंगे, आपके लिए डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज़ नहीं, ये पूरा फ्यूचर है आपका, प्लस आप जो पिछले 2-3 साल का मेहनत है, इसमें सेक्रीफाइस है, और आपका जीत का प्रूफ है। आप इस वीडियो को पहले तो सेव कर लीजिए और उन भाइयों को भी भेज दीजिए, शेयर कीजिए जो भाई लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं SSC GD 2026 में, 2025 वाली वैकेंसी में। और भाई लोग वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं बोलता नहीं हूँ बीच बीच में, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है,
क्योंकि मैं आपको पूरा सर्विस के साथ आपके साथ खड़ा रहूँगा और उन भाइयों के साथ भी खड़ा रहूँगा जो अभी आए नहीं हैं, तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये डॉक्यूमेंट में कैसे बनवाए। जो भी चीज़ का प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, हम उसके ऊपर बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, बताएंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही है, हम आपके हेल्प के लिए ही है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आया हूँ, मेरे साथ साथ जितने भी भाई हैं जो मेरे पीछे हैं वो भी हमारे साथ रहें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।